गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की वीडियो और इंटरेस्टिंग होने जा रही है और ये मेरी मशीन है कैनन की इमेज रनर 2525। और इस मशीन में प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसमें बैकग्राउंड में लाइंस आ रही हैं। प्रिंट ठीक आ रहे हैं मगर बैकग्राउंड में प्रिंटिंग में लाइंस आ रही हैं। तो मैं इसका ड्रम पीसीआर और ब्लेड बदलूंगा। और सबसे पहले मैं इसका राइट डोर खोल लेता हूँ और ये वेस्ट ओनर कंटेनर बाहर निकाल लेता हूँ। और उसके बाद ड्रम निकालने के लिए एक स्क्रू हैंडल के पास होता है यहाँ पर। तो मैं ये स्क्रू खोल लेता हूँ और जिसके बाद ये ड्रम यूनिट बाहर निकल जाएगी आराम से। और पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा कि कैनन इमेज रनर 2525 में आप ड्रम ब्लेड और पीसीआर अपने आप से बहुत ही इजीली बदल सकते हैं। तो ये देखिए, इसकी ये ड्रम यूनिट होती है, बड़ी सावधानी से आप निकालना। और ये देख सकते हैं जो मेरे साइड है, दो स्क्रू यहाँ पे होते हैं। दो स्क्रू निकलने के बाद जो ब्रैकेट आपको ग्रे कलर का दिखाई दे रहा होगा बड़ा सा, ये आराम से निकल जाता है। इसमें एक स्प्रिंग भी होता है, स्प्रिंग आप मिस मत कर देना। तो आराम से दो स्क्रू खोलना। तो ड्रम तो मुझे सही लग रहा, मगर फिर भी मैं बहुत अच्छी क्वालिटी का मैंने ये एक ड्रम मंगाया है ग्रीन कलर का। उससे डिफर है जो अभी है इसमें, उससे डिफर है ड्रम है। पीसीआर में मैंने बेस्ट क्वालिटी का मंगाया है पीसीआर ड्रम। और आपका ड्रम ब्लेड बड़ी अच्छी क्वालिटी के मंगाए हैं। तो यहाँ थोड़े से अपने टूल ले लेता हूँ। हमें एक प्लस का स्क्रू ड्राइवर चाहिएगा, एक नॉक प्लस, एक चिमटी। और आपके पास कोर्डलेस ड्रिल मशीन हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप प्लस की जो स्क्रू ड्राइवर है उससे भी कर सकते हैं। एक पेच इधर और एक स्क्रू इधर। और आराम से आप इसको हिला के, यहाँ पे वे लॉक बने हुए होते हैं दो, तो चिमटी से या किसी और चीज़ से आप माइनस के स्क्रू ड्राइवर से उठाकर या नाइफ से भी वो आराम से आप लॉक से निकाल के और इस वाली जो ग्रे कलर का ब्रैकेट है आराम से निकाल सकते हो। तो काफ़ी दिन से ये मशीन प्रॉब्लम कर रही थी। प्रिंट तो अच्छे आ रहे थे मगर लाइंस आ रही थी प्रिंटिंग में और कॉपी में, दोनों में लाइन आ रही थी। तो मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि चलिए इसका ड्रम चेंज कर लेते हैं, ड्रम पीसीआर एंड ब्लेड। और इन मशीनों में कुछ होता ही नहीं है, एक तो लेज़र यूनिट होती है, एक ड्रम यूनिट होती है, एक डेवलपर यूनिट होता है। इन दोनों तीनों चीज़ों का खेल होता है। तो मैं इसी को आज बदल रहा हूँ, तो सोचा मैंने एक वीडियो बना देता हूँ आपको। आपको थोड़ा सा सपोर्ट भी हुई और आप में सेल्फ में कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि अगर आपके पास ये मशीन है तो आप खुद से ये दो तीन चीज़ें आप खुद से बदल सकते हैं। बहुत ही ईजी वे में मैं आपको दिखाऊंगा। ये मैंने स्क्रूज खोल लिए। एक अंदर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, अंदर भी एक पत्ती होती है जिसमें एक लोहे की, एक स्टील की लंबी छड़ सी होती है, छोटी सी, अप्रोक्सीमेट 1 इंच की। तो वो नोक पिलास से आपको स्क्रू खोल के नोक पिलास से अपनी ओर को खींच लोगे तो ये जो ड्रम है, ड्रम हमारा इजीली बाहर की ओर निकल जाएगा। वो जो लोग क्या काम करता है, वो ड्रम को पकड़े रखता है अपनी पोजीशन पे। तो नोक पिलास से या चिमटी से आप उस नॉब को, लोहे की जो नॉब होती है, उसको पीछे अपनी ओर खींचोगे तो ये जो ड्रम है, ये ड्रम इजीली ऊपर को निकल आएगा। और आप ड्रम को, एक फोटो सेंसिटिव एक चीज़ होती है जिससे ड्रम पे ज़्यादा एक्सपोजिंग हो गया तो ड्रम का खतरा भी होता है। तो आप जब भी ड्रम का काम करें तो एक तौलिया या कोई ब्लैक कलर की पिन्नी, उसी को निकालते और लगाते समय उस तौलिए को या ब्लैक पिन्नी को यूज़ करें। तो ये देख सकते हैं मैंने ये ड्रम यूनिट निकाल दी है, ड्रम यूनिट में से ड्रम निकाल चुका हूँ। और इसके बाद मैं पीसीआर यूनिट खोलूँगा। पीसीआर जो यूनिट होती है जिसमें पीसीआर और एक पीसीआर रोलर, स्पंज रोलर होता है, वो ये दो स्क्रूज पे होता है। और ये आपको सफ़ेद सी पट्टी दिखाई दे रही होगी, तो देख लीजिए मैंने इसको ड्रम को ढक के सेफ्टी से पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको
दूसरी जगह रख दूंगा सेफ में, क्योंकि इस पे हल्का सा भी निशान आ गया ना तो आपकी प्रिंटिंग पे भी निशान आएगा। तो ये अभी मैं ये ब्लेड, जो इसका डॉक्टर ब्लेड है या ड्रम ब्लेड भी कह देते हैं, ये भी 2 स्क्रूज पे ही होता है इजीली। क्योंकि मैंने टेपिंग भी कर रखी है तो थोड़ा मुझे परेशानी हो रही है। देखिए पीसीआर निकल चुका है और पीसीआर के नीचे ये देख सकते हैं आप, ये ड्रम ब्लेड है। ड्रम ब्लेड में टेपिंग मैंने इसलिए नीचे कर रखी है जिससे कि जो, क्योंकि कंपेटेबल ये जो ब्लेड आते हैं ना इसमें स्पंज एडेसिव लगे हुए नहीं आते, जिससे कि जो टोनर होता है ना नीचे गिरता रहता है। तो सेफ्टी और पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक यहाँ पर एक ही टेपिंग कर रखी थी ब्लेड पे और ड्रम यूनिट पे, जिससे कि जो वेस्ट टोनर है जो मशीन में नीचे ना झड़े। तो ये आप भी कर सकते हैं। वैसे तो जो कंपनी में आता है उसमें एक स्पंज का एडेसिव का पूरा स्केल टाइप का लगा हुआ आता है ब्लेड के साथ, और कंपेटेबल के साथ नहीं आता। तो मैं ये आराम से निकाल लूँगा जिससे कि ब्लेड भी खराब ना, क्योंकि ब्लेड पे भी अगर थोड़ा सा भी स्क्रैच वगैरह आ गया तो ब्लेड पे वहीं से ही टोनर की दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। और अभी मैं सब मैंने दोनों तीनों चीज़ खोल ली है, उसके बाद मैं इस पे एयर ब्लोअर मारूंगा। जितना भी जो इसकी ऑगर में ड्रम यूनिट में एक ऑगर भी होती है, ये मैं इस पे अब ब्लोअर मारूंगा। ऑगर का क्या काम होता है, जो हमारा वेस्ट टोनर होता है वो ऑगर के थ्रू हमारे वेस्ट कंटेनर में जाता रहता है। तो अभी मैंने ड्रम भी उतार लिया है, पीसीआर यूनिट भी उतार ली है, ब्लेड भी उतार ली है। तो ऑगर में जितनी भी वेस्ट टोनर होगा उसको मैं एयर ब्लोअर मारकर बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दूंगा। और उसके बाद जैसे हमने इस यूनिट को खोला है उसी के अकॉर्डिंग पहले ब्लेड लगाएंगे, ब्लेड के बाद पीसीआर लगाएंगे, पीसीआर के बाद ड्रम लगाएंगे। तो पूरा प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। और पहले भी यूट्यूब पे इस तरह की वीडियो है, और दिखाने का मतलब यही था कि अगर आपके पास ये मशीन है तो आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप ये काम स्वयं भी कर सकते हैं किसी इंजीनियर को बिना बुलाए। तो बहुत इजी वे है, बहुत मतलब ये कह लो कि 5-6 स्क्रू आपको खोलना होगा और ये आप ड्रम पीसीआर और ब्लेड खुद से आप कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो पर आपको कुछ नॉलेज मिले तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई मैं वीडियो नहीं डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए मैंने पीसीआर है, ये पीसीआर भी काफ़ी सेंसिटिव होता है। पीसीआर को कभी भी पानी से ना धोएं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से ना धोएं। केवल कॉटन स्वैप से या कॉटन का कोई कपड़ा हो, उसके दोनों साइड के जो स्टील के पॉइंट होते हैं उनको आप अच्छे से साफ कर लें। और जो इसके ब्लैक कलर की जो रबड़ होती है इसको कॉटन स्वैप से भी आप साफ कर सकते हैं। तो जो जो काम आप करते रहें उसको साइड में रखते रहें, साफ सुथरी जगह रखते रहें। और ये आप देख सकते हैं पीसीआर के नीचे ना एक स्पंज रोलर होता है, उसका क्या काम होता है, जो पीसीआर पर वेस्ट जो हमारा इम्प्रेशन या टोनर होता है उसको साफ करता रहता है, जो भी हमारी प्रिंट होती है उसके बाद। तो मैं अब ये मैंने देखिए ब्लेड जो मैंने नया मंगाया है 25-25 का कैनन इमेज रनर 25-25 का ये ब्लेड, ये मुंबई फोर्ट से मंगाया है। ये तीनों आइटम अप्रोक्सीमेट 1000 से 1200 के आपको मिल जाएंगे। ड्रम, पीसीआर और ब्लेड तीनों आइटम 1000 रुपये से 1200 रुपये तक आ जाते हैं। तो इस तरह से जैसे आपने निकालना था सेम प्रोसेस उसी तरह से आप जैसे निकाला था वैसे ही आपको 1 बाई 1 करके पहले ब्लेड, फिर पीसीआर यूनिट और सबसे लास्ट का ड्रम। तो इसका एक स्क्रू थोड़ा सा ढीला हो गया था, तो मुझे एक स्क्रू तो ठीक था जो कंपनी से आता वो तो ठीक लग गया था। एक स्क्रू में मुझे दूसरा कोई स्क्रू जो होल होता है उसमें मुझे कोई दूसरा स्क्रू लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो फ्री हो गया था तो दूसरा बदलना पड़ेगा मुझे। बड़े फ्री होके और फ्री माइंड होके आप इस काम को कीजिएगा बिना किसी नुकसान के।
तो आप आराम से ये काम स्वयं कर सकते हैं। और कैनन IR3226 भी मशीन अच्छी है। आपके कोई सवाल हो कलर फोटोकॉपी मशीन के, जिनके पास 3226 और 3326 है, तो उस पर ही पूछ सकते हैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इस मशीन में जो PCR वाले जो आपको ये रखा हुआ है, जो यूनिट रखी हुई है, इसमें 2 स्प्रिंग होते हैं। उन स्प्रिंग को, और इसके जहाँ स्प्रिंग लगते हैं उसके नीचे एक स्टील की दोनों साइड पत्तियाँ होती है। वो स्प्रिंग उन स्टील की पत्तियों पे टच होने चाहिए। अगर टच नहीं होंगे ना तो हमारे प्रिंट में ना इश्यू आने शुरू हो जाते हैं। इस चीज़ का भी विशेष आप ध्यान रखिए। बदलते हुए जो स्प्रिंग दोनों साइड के लेफ्ट एंड राइट, वो जो स्प्रिंग है पत्तियों पर टच होने जरूरी है। इसको भी आप कॉटन स्वैप से, कॉटन के कपड़े से साफ कर लीजिएगा एक बार, तो अच्छा रहता है। थोड़ा मुझे उसको स्क्रू ढूंढने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि स्क्रू जो इसके साथ था वो फ्री हो गया था, तो मैं स्क्रू ही ढूंढ रहा हूँ। तो मिल जाएगा, मैं लगा दूंगा। आप हाथों में ग्लव्स ही पहन सकते हैं, क्योंकि टोनर जो होता है थोड़ा सा हार्मफुल होता है। देखिए मैंने स्क्रू लगा दिया है, डिफरेंट टाइप का स्क्रू है, वो लगा दिया है। और मैं अब इसके ऊपर लगाऊंगा PCR यूनिट। ये दोनों स्प्रिंग आप दिखाई दे रहे होंगे, स्प्रिंगों का आप विशेष ध्यान रखिए। स्प्रिंग ना नीचे की तरफ टच होने जरूरी है। जब भी कनेक्टिविटी बनेगी, जब भी इंप्रेशन डेवलपर पर PCR के थ्रू बनेगा, तो आप विशेष ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, स्प्रिंगों का। और ये इस तरह से आप ये देख लीजिएगा, लचीला होना चाहिए, मतलब अप एंड डाउन। ये जो PCR है, PCR रोलर जो होता है, जो स्पंज रोलर है वो। अब नंबर आता है PCR लगाने का, तो मैं PCR भी लगाता हूँ PCR यूनिट पे। PCR को अगर आप नए लगा रहे हैं तो बीच में से कहीं ना पकड़े, साइड से ही पकड़े, और बड़े आराम से आप इन जो होल आपको लेफ्ट एंड राइट वाइट रंग के दिखाई दे रहे होंगे आपको, उनमें से हल्का सा आप प्रेस करेंगे तो PCR अपनी जगह खुद खुद से बैठ जाएगा। आपको ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है। दोनों तीनों चीजें, ये देखो कंपनी से ही बड़ी अच्छी थर्माकोल की पैकिंग में आते हैं PCR, क्योंकि इस पे भी स्क्रैच नहीं आनी चाहिए, ना कोई निशान होना चाहिए, नहीं तो हमारे जो प्रिंट है उस पे भी निशान आने शुरू हो जाते हैं इंप्रेशन से। तो ये PCR है, नया PCR है, तो इसको आपको साफ साफ करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे ही इसको थोड़ा सा हल्के हाथ से नीचे को प्रेस करेंगे तो अपने जो ये जो ब्रैकेट होता है उसमें खुद ही सेट बैठ जाता है। तो PCR यूनिट के भी 2 स्क्रूज होते हैं, और उनमें खांचे बने हुए होते हैं, नोब्स बनी हुई होती है छोटी छोटी। ऑटोमेटिकली वो वहीं पे जाके सेट बैठ जाएंगे, और आपको केवल 2 स्क्रू वहां पर कसने हैं। मशीन बहुत अच्छी है, कैनन इमेज रनर 2525, अब तो डिसकंटिन्यू हो गई है, काफ़ी अपर मॉडल आ चुके हैं, मगर ये भी मशीन बहुत अच्छी है। नॉन स्टॉप बढ़िया चलती है, हर स्पेयर पार्ट्स इसका इजीली आपको मुंबई दिल्ली कहीं पे भी मिल सकता है। ऑनलाइन भी आपको ये ड्रम वगैरह PCR और ये ब्लेड मिल जाते हैं। मैंने भी ये मुंबई फोर्ट से मंगाए हैं। और वीडियो, जब मैं वीडियो बनाना इसलिए था क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता था कि आप ये खुद काम स्वयं से कर सकते हैं बड़े इजीली। तो वीडियो बनाने का मकसद यही था कि नॉलेज आपको मिले कि क्या क्या स्टेप हमें लेने हैं, और कैसे आप इन दोनों तीनों चीज़ों को बदल सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मैंने PCR यूनिट भी लगा दी है। अब लास्ट जो हमारे पास बचता है ड्रम, तो लास्ट का जो होता है, हम यहाँ पर ड्रम लगाएंगे। थोड़ा सा आप ब्लेड पे एक काम और कर सकते हैं, जो आपका जो टोनर नीचे गिरा हुआ है हल्का सा कॉटन स्वैप से लेकर इस ब्लेड पे आप ड्रम लगाने से पहले इस ब्लेड पर कॉटन स्वैप से लगा दीजिएगा। ये देखिए ड्रम। और जो मैंने निकाला था वो ग्रीन तोतई कलर का था, मगर ये अच्छी क्वालिटी का मैंने इस बार मंगाया है। देखिए ये भी ब्लैक फिल्म के साथ आया, क्योंकि फोटो सेंसिटिव होते हैं ड्रम, तो हमें थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेना होता है कि ज़्यादा देर एक्सपोज में ना रहें, तो जो इसकी फोटो कंडक्टिविटी रहती है वो ख़त्म होने का डर रहता है।
तो ये देखिए इस ग्रीन में और आप मैंने जो उतारा था, दोनों में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक तो इस ड्रम की महँगा होता है और इसकी लाइफ़ अच्छी होती है और प्रिंट क्वालिटी बिल्कुल लाजवाब आती है। और दोनों के जो ड्रमों में जो कॉस्टिंग है, वो भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 200-250 रुपए का भी ड्रम मिल सकता है आपको, 600 रुपए का भी मिल सकता है, 800 रुपए का भी मिल सकता है। कुछ वज़न का भी होता है और कुछ जो इनके ऊपर लेयर होती है, उसका भी फ़र्क होता है। उसी हिसाब से प्रिंट की क्वालिटी पे भी फ़र्क पड़ता है। तो जो मेरे प्रिंट क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं आ रही थी, तो मैंने इसीलिए ये महँगा ड्रम पीसीआर और ब्लेड मँगाया है और मैं अब इसको लगाऊँगा और प्रिंट आउट आपको भी दिखाऊँगा कि प्रिंट क्वालिटी कैसी आएगी। तो वो जो नॉब निकाली थी मैंने ड्रम की, वो एज़ इट इज़ वहीं लगानी पड़ेगी और उसका एक स्क्रू लगाना होगा। आप खुद देख सकते हैं, देखो इसकी शाइनिंग, और जो मैंने पहला ड्रम निकाला था, वो तोतई कलर का था, ये थोड़ा बिल्कुल डार्क ग्रीन है, शाइनिंग है और क्वालिटी में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसमें कुछ पर्पल कलर के भी 25-25 में ड्रम आते हैं, वो भी बेस्ट है, उनकी जो लाइफ स्पैन है वो भी काफ़ी है, काफ़ी अच्छे लाखों प्रिंट निकाल देती है। और दूसरी बात ये है कि इस तरह की मशीन लेने का फ़ायदा क्या होता है, हमें सब चीज़ें ईज़िली अवेलेबल मिल जाती है, ऑनलाइन, ऑफ़लाइन सब चीज़ मिल जाती है। अगर हम उल्टी-सीधी कोई मशीन ले लेते हैं, तो उसके स्पेयर नहीं मिलते, तो हमारी मशीन बंद रहती है, हम फिर परेशान रहते हैं। तो मशीन हमेशा ऐसी लेनी चाहिए जो मार्केट में जिसके स्पेयर्स या कंज्यूमेबल आइटम्स ऑनलाइन या ऑफ़लाइन हमें ईज़िली मिल जाएँ। तो ये कैनन IR 2525 की मशीन ऐसी है कि इसकी हर चीज़, बोर्ड, लेज़र यूनिट, ड्रम, पीसीआर, ब्लेड, डेवलपर यूनिट, पिकअप रोलर, एवरीथिंग आपको मार्केट में ईज़िली मिल जाएगी और आप अपनी मशीन को खुद से रिपेयर करके आप चला सकते हैं। कोई दिक्कत की, कोई परेशानी की बात नहीं होगी। तो ये मोस्टली लगभग मेरी ड्रम यूनिट अब कंप्लीट सी हो गई है। मुझे इसके 2-3 स्क्रू कसने हैं और ये जो ब्रैकेट बड़ा वाला था, इसको भी मुझे लगाना है। कि स्प्रिंग का आप ज़रूर ध्यान रखें कि इसमें स्प्रिंग भी लगता है। स्प्रिंग का रोल क्या होता है, ये इस तरह का ये लॉक होता है, ये ग्रे कलर का, ये लॉक की तरह काम करता है। उसका भी आप स्पेशली ध्यान रखिएगा। तो मोस्टली ये मेरी ड्रम यूनिट मैंने दोनों तीनों चीज़ की बदल दी है और मैं आपको प्रिंट निकाल के भी दिखाऊंगा कितना खूबसूरत प्रिंट आएगा। मुझे पहले ही अपने में फुल कॉन्फिडेंस है कि जो मैंने काम करा है वो काफ़ी अच्छा होगा और मेरी प्रिंट क्वालिटी भी पहले से ज़्यादा बेस्ट होगी, क्योंकि मैंने ड्रम बहुत ही महंगा और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का इसमें लगाया है। तो मोस्टली अब मेरी ड्रम यूनिट कंप्लीट हो जाएगी और मैंने जहाँ से इसको निकाला था मशीन में, वहीं दोबारा लगा के और मैं आपको इसका प्रिंट निकाल के भी दिखाऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहे और आशा करता हूँ अगर आपके पास भी ये मशीन हो तो आप खुद से ये छोटे-मोटे काम इस मशीन पे कर सकते हैं। ड्रम बदलने का काम, पीसीआर बदलने का काम और ब्लेड बदलने का काम आप खुद से कर सकते हैं। तो मैं इस ड्रम यूनिट को वहीं लगा रहा हूँ जहाँ से मैंने निकाली थी। थोड़ा-सा मुझे दिक्कत हो रहा है क्योंकि एक हाथ में मेरे पास कैमरा है और एक हाथ से मैं इसको इंसर्ट कर रहा हूँ। तो मैं थोड़ा-सा साइड में रख के और ड्रम ड्रम यूनिट अपनी सही जगह से देखिए मैंने इसको लगा दी है और जैसे ही अंदर जाएगी और ये जो वेस्ट ओनर का नॉब है, इसको ओपन वाली साइड को नीचे रखिएगा और इस लॉक को वापसी क्लॉकवाइज लगा के स्क्रू कस दीजिएगा। काफ़ी सिंपल है, आप खुद से ही जैसे मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। थोड़ा सा स्टेप और थोड़ा केयरफुल होकर आप हर काम कर सकते हैं। अब वेस्ट ओनर कंटेनर की जो बोतल है वो मैं यहाँ लगा दूंगा और इसका जो ब्लू वाला लॉक है नीचे डाउन करके, और राइट साइड का जो इसका डोर है, ये फ्रंट डोर है, इसको नीचे करना होगा और फ्रंट डोर जो है, फ्रंट डोर बंद करके और राइट साइड का डोर भी आराम से बंद कर दे। और मैं आपको अभी प्रिंट, ये मोस्टली क्या सारा ही काम खत्म हो चुका है और मैं अब आपको इसकी प्रिंट रिपोर्ट निकाल के दिखाऊंगा कि किस तरह का प्रिंट आता है। मशीन मैंने ऑन कर दी है और ये अपने जो होम पे आएगी मशीन और मैं आपको
इसके सिस्टम पे जाके इसकी पूरी की पूरी प्रिंट रिपोर्ट जो आती है 4 पेज की, वो आपको निकाल के दिखाऊंगा और क्वालिटी भी दिखाऊंगा कि पहले से कितनी बेटर हो गई है। बिल्कुल डार्क, बहुत बढ़िया, शार्प एंड क्लियर एंड डार्क प्रिंट आपको रिपोर्ट निकाल के दिखाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करना, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है कि आप वीडियो को लाइक करते हो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मैं इसकी एक प्रिंट रिपोर्ट निकाल के दिखा रहा हूँ। मशीन नो डाउट बहुत अच्छी है, और ये पहला पेज, दूसरा, तीसरा, इस तरह से 4 पेज निकलेंगे, और क्वालिटी आप भी देख के आप हैरान हो जाएंगे। मेरे हाथ गंदे हो गए क्योंकि टोनर लग गया है, हो ही जाता है। ये देखिए, बिल्कुल डार्क प्रिंट, और ना कोई दाग या धब्बा किसी तरह का कोई नहीं। तो मेरी मेहनत वसूल हो गई, तो इसी तरह से आप भी खुद कर सकते हैं। दोस्तों एक बार और छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।